हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चंद्रवंश की लास्ट अंतिम क्लास है, यानी कि चंद्रवंश का जो है अंत हो चुका है। हमने इससे पहले जो राजा आए हैं और जो रणनीतियां कुमाऊं के चंद्रवंश के राज दरबार में हुई है उन सब के बारे में आपको बताया है। इससे पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रद्युमन चंद की। प्रद्युमन शाह है, वैसे तो ये पंवार वंश के राजा ललित शाह के पुत्र हैं, लेकिन ललित शाह ने जब यहाँ पर आक्रमण किया है तो कुमाऊं को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है और प्रद्युमन शाह को गद्दी पर बैठा दिया है। प्रद्युमन शाह जो है चंद्रवंश की गद्दी पर बैठते हैं और स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र बताते हैं और प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है ना, इसने स्वयं को दीपचंद का क्या बताया, दत्तक पुत्र बताया और प्रद्युमन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे कि इसने हर्षदेव जोशी को अपना मंत्री बनाया था। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हर्षदेव जोशी और शिवदेव जोशी का कुमाऊं के इतिहास में क्या रोल रहा है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये 1786 तक जो है कुमाऊं का राजा रहता है, कुमाऊं की गद्दी पर बैठा रहता है। लेकिन ललित शाह की, इसके पिता की जब मृत्यु होती है तो इसके भाई और इसमें जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिस कारण ये 1786 में कहाँ चला जाता है, श्रीनगर चला जाता है। अब जब ये 1786 में श्रीनगर चला गया, गढ़वाल चला गया, तो कुछ समय तक कुमाऊं की जो गद्दी थी वो खाली रही। क्या रही? कुमाऊं की गद्दी खाली रही। अब हमने मोहनचंद की बात की थी आपसे, जो कि मोहनचंद पहले हार गए थे, ललित शाह से युद्ध हार गए थे और चले गए थे यहाँ से लखनऊ। तो इसने प्रद्युमन शाह के एक भाई था गढ़वाल में जिसका नाम था पराक्रम शाह। क्या था? पराक्रम शाह। ठीक है। इस पराक्रम शाह के साथ मिलकर मोहनचंद ने दोबारा से कुमाऊं की गद्दी को अधिकार क्षेत्र में ले लिया और हर्षदेव जोशी को यहाँ से हटा दिया। ठीक है ना। तो अब आप याद रखेंगे, बैठे हैं गद्दी पर कौन? मोहनचंद। दोबारा से ये आप ध्यान रखेंगे 1786 में। अब कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला राजा चंद्रवंश का, तो आप याद रखेंगे मोहनचंद। 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला राजा, ये प्रश्न पेपर में बनता है। अब क्या होता है कि जब ये गद्दी पर बैठता है, हर्षदेव जोशी को ये बात जो है अच्छी नहीं लगती। वो फिर से पुनः जो है प्रद्युमन शाह के पास जाते हैं गढ़वाल और वहां से जो है आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं किसको, यानी कि कुमाऊं पर आक्रमण के लिए मोहनचंद पर। ठीक है। तो प्रद्युमन शाह तो और नहीं आते हैं। 1786 में युद्ध हमें देखने को मिलता है, पाली गांव का युद्ध, जो कि मोहनचंद और गढ़वाल सेना के बीच हुआ था और गढ़वाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे हर्षदेव जोशी। और जिस युद्ध में मोहनचंद क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं और यहाँ पर फिर से जो है क्या हो जाता है, यानी कि हर्षदेव जोशी का शासन हो जाता है। अब हर्षदेव जोशी प्रद्युमन शाह को आमंत्रित करते हैं कि कुमाऊं की गद्दी खाली है, आप विराजमान हो जाइए, लेकिन प्रद्युमन शाह मना कर देते हैं, वो गढ़वाल में ही रहते हैं। जिस कारण से हर्षदेव जोशी अपने एक राजा नियुक्त करते हैं जिसका नाम होता है शिवचंद। ये आप ध्यान रखेंगे। और शिवचंद जो है चंद्रवंश का 61वां राजा है। कौन सा हुआ? 61वां राजा है, जिसको मिट्टी का महादेव कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मिट्टी का महादेव कहा जाता है। अब ये गद्दी पर बैठ चुके हैं, 61वें राजा है चंद्रवंश के। हर्षदेव जोशी स्वयं इसका क्या बन जाता है, मंत्री बन जाता है। लेकिन इसके समय में जो है मोहनचंद के जो भाई थे लाल सिंह, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, जब ललित शाह आक्रमण करते हैं तो एक ओर से मोर्चा लाल सिंह संभालते हैं। ये क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं और विद्रोह कर शिवचंद को गद्दी से हटाकर मोहनचंद के पुत्र महेंद्र चंद को गद्दी पर बैठा देते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ से। और फिर से हर्षदेव जोशी खाली हो जाते हैं और महेंद्र चंद जो है चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं। ये पेपर में प्रश्न बनता है। 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठा मोहनचंद, अंतिम राजा तो आप याद रखेंगे महेंद्र चंद, जो 1788 में गद्दी पर बैठते हैं और 90 तक शासन करते हैं। जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो आप यहाँ से ध्यान रखना, हर्षदेव जोशी अब जाते हैं नेपाल और गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। और 1790 में हमें एक युद्ध देखने को मिलता है, हवाला बाग का युद्ध, जिसमें मोहनचंद गोरखों के द्वारा महेंद्र चंद मारे जाते हैं और चंद्रवंश का अंत हो जाता है और कुमाऊं पर गोरखों का आधिपत्य, गोरखों का शासन हो जाता है 1790 में। ठीक है ना। तो ये था चंद्रवंश का इतिहास। कुछ कहानियां, कुछ जो है कुछ सिंगल लाइन प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आप याद रखें, जोड़कर रखें चीजों को। हमने लगभग जो है 17-18 पार्ट्स में जो है चंद्रवंश पूरा अपलोड किया है, आप एक बार जरूर देखें। सिंगल लाइन प्रश्न के हिसाब से हमने बनाया है इसको, जल्दी से समाप्त भी हो जाएगा और आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल भी जाएंगी। अब हम बात करेंगे चंदों के प्रशासन की, या पहले शुरू करेंगे हम पंवार वंश का इतिहास और फिर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।